नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डेली मैं शाम को आके आपसे बात करता हूँ, और जो हमारी एक सीरीज़ है डेली वीडियो रिकॉर्डिंग की, उसको मैं पूरा करता हूँ। और आप सभी से भी मैं मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग भी डेली अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए एक बार, और उसको सुनिए कि आप कैसा बोलते हैं। आपकी आवाज़ क्या आपके गले से आती है, या फिर आपके नाक से आती है, या फिर आप सीधे एब्डोमेन से बात करते हैं। क्योंकि जब हम दोस्तों अपने नाक से बात करते हैं तो वो चीज़ हमें सुनाई पड़ती है। यू नो उस आवाज़ में प्रॉपर बेस नहीं होता, उसमें उतनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी नहीं होती है आपकी वॉइस में, एंड दैट इज़ द वीक साइन। तो प्लीज़ इंश्योर कि आप जब बात करें तो आपकी आवाज़ हमेशा आपके थ्रोट से आए और आपकी नोज़ से ना आए। और आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ कभी भी आपके थ्रोट से ना आए, हमेशा वो आपकी आवाज़ एब्डोमेन से आए। क्योंकि जो लोग एब्डोमेन से बोलते हैं उनकी ही आवाज़ में वो बेस होती है, उनकी आवाज़ में वो क्लैरिटी, वो एक डीप वॉइस जो होती है, वो आवाज़ की जो शुरुआत है वो एब्डोमेन से ही बनती है। आपने बहुत से बार देखा है कि जो लोग भी एक्टर्स हैं, जो भी या फिर जो लोग एंकर्स बनते हैं, वो सभी लोग की आवाज़ इतनी अच्छी क्यों होती है? क्योंकि उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि वॉइस एक कितना इम्पॉर्टेंट टूल है आपकी बॉडी का। अगर आपने इस टूल पे वो वर्क नहीं किया, या फिर आपने इसको ट्रेन नहीं किया, तो फिर आप वो बहुत पीछे दोस्तों रह जाएंगे। और इसलिए ये बहुत ही आपके लिए आवश्यक है कि आप डेली इसको ट्रेन करें और थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाएं। क्योंकि दोस्तों, बचपन से हमने कभी भी ये रिकॉर्डिंग की नहीं होती है। सी, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग गांव में रहते हैं, या फिर जिनके या फिर जिनके पास में कभी स्मार्टफोन था ही नहीं, लाइक मी, जिन्होंने कभी अपने आप को फेस नहीं किया, जिन्होंने कभी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की। जो लोग शहर में होते हैं उनके पास में ऑलरेडी सब कुछ पहले से होते हैं, तो उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं आती। बट जो लोग गांव में रहते हैं, जिनके पास में वो सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो वो लोग को प्रॉब्लम आ सकती है वीडियोस को बनाने में, और अपने आप से बात करने में, रिकॉर्डिंग करने में। तो बट इट्स फाइन, ये कुछ मैटर दोस्तों करता नहीं है। आप किस टाइम से आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद में आप कैसे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, ये मैटर करता है। और हम कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, एंड जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना ही बेहतर ये हमारे लिए होगा। तो दोस्तों, देरी क्यों करनी, जब आप ऑलरेडी इतना लेट हो, और अभी भी आप सोच रहे हो कि नहीं, अब से नहीं, मैं कुछ समय के बाद में करूँगा, एक महीने में रुक जाता हूँ, थोड़ा सा और अपने ऊपर काम कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने ये सोच सोच करके पूरे 5 साल निकाल दिए। बिलीव मी गाइस, मैं ये काम एक्चुअल में बहुत पहले कर रहा होता। बट उस टाइम पे क्या था कि ये सारी बातें मेरे माइंड में आती थी कि अभी आप इसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आप एक घर में रहते हो, आई मीन आप अगर कहीं बाहर रहते हो, आप अपनी फैमिली के साथ में रहते हो, तो आप सोचते हो कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो शायद इन लोगों की नींद खराब हो जाएगी, या फिर दिन में आप सोचते हो कि कैसे कुछ बोलूँ और क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी लोग सब साथ में बैठे हैं, वो सुन लेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे कि ये कुछ नया कैसे कर रहा है। तो दोस्तों, ये चीज़ जो है ना, ये एक बहुत ही बैड साइन है, जो आपको अंदर ही अंदर आपको खा रहा है, और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा। दैट इज़ दी वर्स्ट पार्ट। तो आप समझिए इस चीज़ को कि कोई भी कभी भी आपको फोर्सफुली कुछ अच्छा काम करवाने के लिए नहीं आएगा। नेवर। ये आपको अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करना है कि आपके लिए क्या बेटर है, किस चीज़ में आपको और अच्छा होना है, और आपके आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो आप जब अपना इंटरेस्ट दिखाते हो किसी भी चीज़ में, और उसको और आप इम्प्रूव करते हैं, तो आप बेहतर बनते हैं। तो दोस्तों, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरा इस टाइम पे रिकॉर्डिंग का पर्पस बस यही है
कि अगर दोस्तों मैं कर रहा हूँ तो आपको करने में क्या प्रॉब्लम है? आप लोग क्यों नहीं रिकॉर्डिंग कर रहे? आप लोग क्यों अपने आप से अपने आप का सामना नहीं कर रहे? आप लोग क्यों अपने आप को नहीं देख रहे हो? जैसे मैं अभी अपने आप को फेस कर रहा हूँ, ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने आप को फेस करें। और जितना भी काम आप एंटायर डे में करते हैं उस पूरे चीज़ की रिकॉर्डिंग आप कीजिए, और उस पूरे चीज़ की रिकॉर्डिंग को सुनिए एक बार। फिर देखिए कि कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं, कितना अच्छा आप बोल पा रहे हैं, कितना आप में पोटेंशियल है कुछ भी कहने का, और कितनी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं। क्या आप वो सब चीज़ें एक बार में यहाँ पे कह पाते हैं या फिर नहीं, वो चीज़ आपके लिए मैटर करती है दोस्तों। अभी आपको लगता है कि ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दोस्तों जब कैमरे के सामने आप आते हो देन यू रियलाइज़ कि एक्चुअल में वो फियर क्या था, मैं किस चीज़ से डर रहा था, और ये कितना आसान है। आसान या फिर डिफ़िकल्ट ये तो बस आपके माइंड में होता है। अगर आपके पास में कुछ कहने को है, कोई मैसेज आपके पास में आपके ऑडियंस के लिए है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर डिलीवर कीजिए, एंड दैट इज़ ऑल। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना। टाइमिंग की बात है, वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी लेंथ की रिकॉर्डिंग करनी है, 10 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स, इट्स अप टू यू। आप कितना ज़्यादा बोल सकते हैं, कितना ज़्यादा आप बोलना चाहते हैं, आपका मैसेज कितना बड़ा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप रिकॉर्डिंग कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ इसे कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो कोई और इंसान ये कर रहा है और आपसे बेहतर वो हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आप मत कीजिए, आप जहाँ पे हो वहीं पे रहिए, और फिर कभी कंप्लेन मत कीजिए कि मैं यहाँ पे कैसे रह गया, मेरा दोस्त मुझसे आगे कैसे निकल गया, क्योंकि आपका दोस्त वो काम कर रहा है ना जो आप नहीं कर रहे हो। इसका आंसर तो आप खुद जानते हो कि आप पीछे क्यों हो। हुँ? तो अ, इसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है कि आप टेंस हो रहे हो किसी और के बारे में सोच करके? दोस्तों आप अपने आप में क्या हैं उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, तो इससे आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और इससे आप दोस्तों इम्प्रूव भी करते हो। आपको भले ही कुछ आए या फिर ना आए, एटलीस्ट आपको बोलना आ जाएगा, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा दोस्तों मायने रखती है। आप एक बार रिकॉर्डिंग करके तो देखिए, 10 दिन की रिकॉर्डिंग कीजिए एक बार आप। मैं नहीं कहता कि आप उसको यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, आप उसको अपने आप में देखिए एक बार कि आप किस लहजे से बात कर रहे हैं, कितने पॉजेस आप ले रहे हैं, आपकी क्लैरिटी कितनी कितनी बेटर निकल के आ रही है, और कैसा आप साउंड करते हैं। आप खुद से भी उस चीज़ को आप आप उसका आकलन कर पाएंगे। सो बिना किसी सेकंड थॉट के कि मैं कैसे बोलता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी बॉडी कैसी है, मैं कैसे जेस्चर्स यूज़ करता हूँ, तो इन सब बातों को आप मत सोचिए यार, धीरे धीरे वो सब इम्प्रूव हो जाएगा। आपको लोग फीडबैक देंगे, आपके वीडियोस पे लोग कमेंट करेंगे, आप वहाँ से देखिए, या फिर आपको रिकॉर्डिंग से ही पता चल जाएगा कि आपने कैसी रिकॉर्डिंग की है, और किस जगह पे आपको इम्प्रूव करना था। इन सब बातों के बारे में आपको खुद वो आइडिया मिलता है कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, कहाँ पे मैं थोड़ा बेहतर कर सकता था। तो अभी जो आपका मेन मोटिव है वो ये है कि आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कीजिए, एंड दैट इज़ ऑल। मैं बस शाम को यहाँ पे इसलिए ही आता हूँ ताकि मैं आपको आपका जो गोल है मैं उसको रिमाइंड करा सकूँ। आपको जो मर्जी आता है आप वो कीजिए, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू, बट आप उस चीज़ की रिकॉर्डिंग कीजिए और उसको अपने पास रखिए। आप डेली इसको रिकॉर्ड कीजिए, यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, प्राइवेट मोड में करो यार, आप किसी को मत दिखाओ, प्राइवेट मोड में रखो अपने वीडियोस को, अपने आप देखो कि आपने जब डे 1 पे स्टार्ट किया था उस टाइम पे आप कैसे बोल रहे थे, और आज जब डे 10 आ गया है आप कैसा बोल रहे हैं, और उसे कंटिन्यू उसको रखिए आप, राइट। और जहाँ कहीं भी आप बाहर जाते हो, कभी शॉपिंग के लिए या फिर कहीं कहीं आप घूमने के लिए जाते हो, तो उस टाइम पे आप व्लॉग बनाओ एक बार। दोस्तों ये चीज़ बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये दौर ही स्पीकिंग का है, ये दौर ही सोशल मीडिया का है। तो अगर आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया देन यू आर वे वे बिहाइंड इन द जर्नी। थिंक फॉर अ while एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, राइट। और
अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उस पर आप काम करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपका फेस अच्छा नहीं है, उस पर भी आप काम करके उसको बेटर बना सकते हो। अगर आपके हेयर अच्छे नहीं है, उस पर भी आप काम करके उसको आप अच्छा बना सकते हो। जो मर्जी आपके अंदर अच्छा नहीं है, उस पर आप काम करके उसको आप अच्छा बना सकते हो। बहुत लोगों ने किया है, प्रूफ बहुत से आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जाके देख लो। बट प्लीज़ अपने आप को ये दिलासा मत दो कि आप के अंदर ये कमी है इसलिए आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नो, दैट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़। आप अपने आप को बचा रहे हो कोई भी डिफ़िकल्ट काम करने के लिए। प्लीज़ ये मत करो, अपने अपने साथ आप चीट मत करो। जिस भी चीज़ में आप अच्छे हो उसके बारे में सोचो और उस चीज़ से स्टार्ट करो। और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि आज मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, आज मेरे पास वो आईफोन का फ़ोन नहीं है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर सकती, मेरे पास आज माइक नहीं है, मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ। नो दोस्तों, ये सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं। बिलीव मी गाइज, ये कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं, आप कितने अच्छे से उनका इस्तेमाल कर पाते हैं, और उन रिसोर्सेज से आप कितना बड़ा आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि तो दोस्तों, जिस चीज़ की भी आपको रिक्वायरमेंट है, वो आपको जो अभी आपके पास में है, अगर आप उनका इस्तेमाल करके आप कुछ स्टार्ट करते हो और आप कंटिन्यू रखते हो, तो जर्नी के अंदर ही आप जो चाहते हो आपको वो सब मिल जाएगा। बट स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपके पास में आईफोन होगा या फिर आपके पास कोई बेटर स्पीकर होगा, आप तब रिकॉर्डिंग करेंगे। नो, इट्स फाइन। जो कुछ भी आपके पास में, आप उस चीज़ से स्टार्ट कीजिए। डोंट थिंक कि मेरे पास वो एलईडी लाइट्स हों और अच्छा सा ट्राइपॉड रखा हो, एंड देन वो सब रिक्वायर्ड नहीं है यार। आपको बस एक चीज़ चाहिए, वो है आपका सिंपल सा मोबाइल फ़ोन और सिंपल से आपकी वॉइस एंड आपका डेली कमिटमेंट। अगर आपके पास में ये है, आप ये करने को तैयार हैं, इट्स फाइन, गुड टू गो, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप मुझे बताइए कि आपको कैसे लगती है मेरी वीडियोस, और मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना दोस्तों, मुझे बताइए एक बार, ताकि मैं उन पे काम कर सकूँ और अपने आप को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकूँ। दोस्तों, इम्प्रूवमेंट जो होता है ना, ये कभी आप खुद से इस चीज़ का आकलन आप नहीं कर सकते। आपको दूसरे लोग ही बताते हैं कि किस चीज़ में आप कमज़ोर हैं, किस चीज़ में आपको और इम्प्रूव होना है, किस चीज़ में आप और बेहतर हो सकते हैं। ये आपको दूसरे लोग ही बताते हैं, खुद से आपको वो कभी आइडिया नहीं आता। ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपना इंटायर जीवन, अपनी इंटायर लाइफ ऐसे ही बिता देते हैं, बिना कुछ किए, बिना कुछ समझे, बिना कुछ काम किए। ऐसा प्लीज़ आप लोग मत कीजिए। और जब भी कोई आपको फीडबैक दे ना, से थैंक्स टू हिम और हर, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि कहाँ पे आप में इम्प्रूवमेंट का वो स्कोप है, वो एरिया है। तो उसको आप पॉजिटिवली लो और उसको एक्सेप्ट करो एंड स्टार्ट एक्टिंग ऑन दोज थिंग्स, इम्प्रूव देम। कहते हैं ना कि आप जब अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाते हो, देन यू एक्चुअली बिकम द मैन। हम सभी के अंदर वो कमजोरियाँ होती हैं, हम सभी के अंदर वो पावर्स होती हैं, वो स्ट्रेंथ होती है। तो स्ट्रेंथ है, दैट इज़ फाइन, बट जो वीकनेस आपके अंदर होती है, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उनको आपको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है, उन पे आपको काम करना है। मैं जाने ऐसे कितने लोग हैं जो स्पीकिंग में जिनको प्रॉब्लम आती है, और बहुत से हम वर्कशॉप भी ज्वाइन करते हैं, बट उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, और हम इम्प्रूव भी करते हैं दोस्तों। तो मैंने भी एक बार एक वर्कशॉप को ज्वाइन किया था, बट दैट वर्कशॉप वॉज जस्ट फॉर स्पीकिंग क्लास, स्पीकिंग इंग्लिश बेसिकली। Of course, that was for the articulation as well, and mainly for the speaking part. तो उस वर्कशॉप में बेसिकली वो बता रहे थे कि कैसे आप अपने लिप पे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपके लिप जब मूव करते हैं ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि कैसे आपके लिप मूव कर रहे हैं। हम इतना स्पीड में बोलते हैं कि हम कभी इन पे ध्यान ही नहीं देते, जिसकी वजह से बहुत से वर्ड्स इतनी स्पीड से जुबान से बयां होते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमने क्या कह दिया।
और हमारे लिप कैसे मूव कर रहे हैं हम कभी उस पर ध्यान भी नहीं देते। तो इसलिए शायद हम कभी अपनी आवाज़ को उतना अच्छा नहीं बना पाए, और बचपन से हमारी आवाज़ लगातार ख़राब पे ख़राब होती आई है। अगर आप अपने पास्ट के आप वीडियोस को देखेंगे, या फिर अपने पास्ट के आप कुछ ऑडियोज़ को आप सुनेंगे, यू विल रियलाइज़ कि कितना बैड मैं था उस टाइम पे जब मैं कुछ बोलता था। आज आप जब अपने आप को कंपेयर करते हो अपने उस ओल्ड वर्जन से, आपने कितना इम्प्रूव कर लिया है उस चीज़ को आप समझते हो, एंड देन यू रियलाइज़ कि कितना कितना वर्क आपने अपने ऊपर पुट किया है उस चीज़ को पाने के लिए। और ये इतना आसान दोस्तों नहीं है। आपको डेली इस चीज़ पे काम करना पड़ता है, तब जाके आप इस मुकाम पे आप आते हैं कि जहाँ पे आप कुछ भी बोल सकें, किसी के सामने भी आप बोल सकें। ये एकदम से दोस्तों नहीं आता है, क्योंकि आपका माइंड ही अभी ट्रेन नहीं है, इसलिए आप वो चीज़ के लिए आप अभी तैयार नहीं है शायद। कभी भी कोई भी इंसान आपको मिले जो आपको दिख जाए कि ये इंसान अंडर कॉन्फिडेंट है, तो उस पर हावी होने का आप ट्राई मत करिए। उसको थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ी उसकी आप तारीफ़ करो, ताकि उसको थोड़ा सा अच्छा लगे और वो भी आप में घुल मिल पाए। वो भी आपकी तरह ही फिर आपसे बिहेव करे, आपसे बात करे, आपको अपना माने। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है। कहते हैं ना कि जो लोग जितना बड़े होते हैं, अगर किसी महफिल में आप जाते हो और वहाँ पे कोई छोटा इंसान है, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे उस इंसान को आपकी बड़ी महफिल में आने के बाद में छोटा महसूस ना होना पड़े, तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। भले ही आप कितना भी पैसा आप अर्न कर लें, कितनी कितनी बड़ी कामयाबी को आप अचीव कर लें, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान छोटा है, कोई इंसान बड़ा है, कोई इंसान कैसा है। इट्स फाइन, सभी हम सभी के अंदर वो गॉड है, सेम गॉड जो मेरे अंदर है, वही वही तुम्हारे अंदर है, वही हम सब के अंदर है। तो बजाय इस बाहरी चमड़ी को देखने की, इंसान के अंदर क्या है आप उस चीज़ को देखो। ऑफ कोर्स ये मैटर करता है कि बाहर से आप कैसे दिखते हो, बट एक्चुअल में हमें इस चीज़ को उतनी वैल्यू ना दे करके, आप एक्चुअल में हो क्या, आपकी इनर वर्थ क्या है, उसको अगर आप जानने लगते हो, तो फिर आप और भी ज़्यादा आप उस लव में आप इंगेज हो पाओगे। अदरवाइज जो लव सिर्फ बॉडी से हुआ है, वो कुछ समय के बाद में फेड हो जाएगा, और देन यू रियलाइज कि आपने जिससे प्यार किया वो कभी प्यार था ही नहीं। दैट वॉज जस्ट द फकिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम, नथिंग एल्स। सो बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने आप को रोको मत यार। यही तुम्हारी एज है 25 से 35 की, जिस टाइम भी आपको उठना है और बस चलते रहना है यार। कभी थकना नहीं है, कभी किसी काम के लिए रुकना नहीं है। जो भी आप करना चाहते हो उसको करो। जितना मर्जी रात में सो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। आप जो करते हो, जो आप करना चाहते हो और आप उसे कर रहे हो, दैट्स वॉट मैटर्स। क्योंकि सेटिस्फेक्शन आपको वहीं से मिलता है। टाइम कितना हो रहा है रात में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो एक्चुअल में करना चाहते हो, अगर आप वो कर रहे हो, उससे ही आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि कुछ और करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। और उसी से ही फिर आपकी ग्रोथ भी होगी, उसी से आपकी अर्निंग भी होगी। अंडरस्टैंड? ठीक है दोस्तों, मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और अपने परिवार का आप ध्यान रखिए। कोई भी आपको इश्यूज आते हैं आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ में हूँ आपकी हेल्प के लिए। और with this note, I'm just ending this video here, and I'm going to sleep now. You can see the time is about 12:30 in the evening, and I'm just recording this video. Going to sleep now. I'll see you tomorrow. Till then, keep hustling, keep enjoying, and keep supporting me, guys. That's very, very important for me. And tomorrow I'll talk about something else. Okay? And by the way, guys, are you actually enjoying your day or not? Hmm? What do you think? And what will you say if I ask you this?
हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना एंटायर डे सिर्फ काम काम काम, बस काम ही करते हैं, कुछ और नहीं, क्योंकि उनको काम करने में मन में मज़ा आ रहा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम के नाम पे बस छलावा कर रहे हैं, कुछ और नहीं। आप किस में से मुझे बताइए एक बार। ओके, गुड बाय, जय हिंद।